नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम संक्षेपण की परिभाषा, प्रक्रिया के नियम और उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी में संक्षेपण प्रक्रिया का अत्यधिक महत्व है। आज मानव जीवन की गति व दिनचर्या अत्यंत तीव्र होती जा रही है। मानव अपने जीवन की अत्यधिक व्यस्त होने के कारण हर कार्य को शीघ्रता से निपटाना चाहता है। इसी कारण आज मानव को अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए सीमित शब्दों के प्रयोग में सिद्धस्त होने की जरूरत है। इसलिए मनुष्य के जीवन में संक्षेपण की आवश्यकता दिन प्रतिदिन अधिक अनुभव की जा रही है। संक्षेपण की भाषा सूत्रात्मक और अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। भिन्न भिन्न कार्यालयों के अधिकारियों के पास प्रतिदिन विचारत अनेक पत्र और विवरण आते रहते हैं। अधिकारियों के लिए सभी पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ पाना असंभव है। ऐसे पत्रों का अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा इनका संक्षेपण करना ही जरूरी है। इस प्रकार आज भिन्न भिन्न परीक्षाओं में भी अत्यंत सीमित शब्दों में उत्तर देने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आज पत्रकारिता में भी अत्यंत सीमित समय एवं स्थान, अधिक से अधिक विषयों को प्रकाशित करने के लिए संक्षेपण का महत्व बढ़ता जा रहा है। परिभाषा: संक्षेपण का सामान्य अर्थ है किसी कथन या लिखित भाव को संपूर्ण एवं सार रूप में प्रस्तुत करना। संक्षेपण शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस सिप प्लस ल्यूट प्लस अन के योग से बनी है। वस्तुतः संक्षेपण अपने आप में एक कला है और इसके अभ्यास की अपेक्षा रहती है। वस्तुतः संक्षेपण अंग्रेजी के प्रेसिस का हिंदी अनुवाद है। ऐसी मूलतः फ्रेंच भाषा के प्रेसिड्यू अर शब्द से निकला है। हिंदी भाषा में यह शब्द संस्कृत के माध्यम से आया है, जैसा कि पहले इसकी उत्पत्ति के विषय में बताया जा चुका है। यह संस्कृत की सिप में सम उपसर्ग और ल्यूट प्रत्यय के जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करके प्रस्तुत करना। कि किसी विस्तृत विषय वस्तु या संदर्भ को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण में कथ्य के अनावश्यक, अप्रासंगिक, अनपेक्षित अंशों को छोड़ते हुए मूल भाव को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को कम से कम शब्दों में एवं सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर नरेश मिश्र ने संक्षेपण की परिभाषा देते हुए लिखा है, संक्षेपण वास्तव में कम से कम शब्दों में लिखी गई सौंदर्यपूर्ण रचना होती है। संक्षेपण में पाठ के सभी तथ्यों को क्रमशः संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेपण एवं सार में अंतर: कुछ विद्वान सार और संक्षेपण को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, किंतु यह उचित प्रतीत नहीं होता। सार में पाठ के सभी तथ्यों की चर्चा आवश्यक नहीं होती, केवल केंद्रीय भाव को ही संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि संक्षेपण में सभी तथ्यों की प्रस्तुति मूल क्रम में कम से कम शब्दों में की जाती है। सार और संक्षेपण दोनों में भाव प्रस्तुत करने के लिए सीमित शब्दों को अपनाने की प्रक्रिया होती है। संक्षेपण में मूल पाठ का लगभग 1/3 भाग होना आवश्यक है, जबकि सार में ऐसा कोई नियम नहीं है। संक्षेपण प्रक्रिया के कुछ नियम हैं। कहा जा सकता है कि संक्षेपण एक कला है। इसमें व्यक्ति में भाव अभिव्यक्ति की शक्ति एवं निपुणता का विकास होता है। भाषा पर सहज अधिकार हो जाता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। किसी भी कथ्य या विषय का संक्षेपण करते समय निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1 है, मूल पाठ को अत्यंत सूक्ष्मता पूर्वक 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। उसके सभी तथ्यों को समझ लेना चाहिए। इससे संक्षेपण का कार्य सरल हो जाता है। नंबर 2, मूल पाठ को पढ़ते हुए मुख्य तथ्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। इससे संक्षेपण लिखते समय किसी मुख्य तथ्य के छूट जाने की भूल से बचा जा सकता है। रेखांकित की गई सामग्री को एक अन्य स्थान पर उतारकर उसमें आपसी तारतम्य बैठाना चाहिए। उन तथ्यों को सरल वाक्यों में प्रस्तुत करना चाहिए। मूल सामग्री या विषय के वाक्यों को ज्यों का त्यों उतार कर लिख देना उचित नहीं है। ऐसा करने से तथ्यों और वाक्यों का तारतम्य टूट जाता है। इसमें संक्षेपण में अस्पष्टता का समावेश होने का डर बना रहता है। इसलिए तथ्यों को क्रम में रखकर अपनी भाषा में प्रस्तुत करना उचित होगा। मूल उदाहरण में जो विचार संक्षिप्त या सूत्र रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं, उनकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में सूत्रात्मक समस्त पद प्रधान भाषा अपनानी चाहिए। मूल पाठ के प्रत्यक्ष कथन को परोक्ष कथन में बदल देना चाहिए। उत्तम और मध्यम पुरुष के स्थान पर अन्य पुरुष का कथन अपनाना चाहिए।
नंबर 7, संक्षेपण लेखन मूल अनुच्छेद के तीसरे भाग से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक नहीं कि मूल और सार का एक एक शब्द गिना जाए। एक पंक्ति के कुल शब्द और कुल पंक्तियों के आधार पर इस संख्या का अनुमान लगाना पर्याप्त है। 2-4 शब्दों का कम से कम होना चिंतनीय नहीं होता। संक्षेपण लेखन के वाक्य छोटे छोटे और भाषा सरल होनी चाहिए। उसमें यथासंभव थोड़े में अधिक कहने का गुण होता है। नेक्स्ट, संक्षेपण में यथासंभव मूल अनुच्छेद के शब्द, मुहावरे और वाक्य नहीं आने चाहिए। मूल में आए उदाहरण, संदर्भ और अलंकारों को भी छोड़ देना चाहिए। हाँ, उपयोगी आंकड़े, विशेष नाम और अति आवश्यक तिथियां उचित स्थान पर प्रयुक्त कर देनी चाहिए। इसके बाद मूल अनुच्छेद को पुनः पढ़ना चाहिए। अब यह देखना चाहिए कि कहीं संक्षेपण लेखन में मूल की कोई महत्वपूर्ण बात छूट तो नहीं गई है। यदि ऐसा है तो तुरंत सुधार करना चाहिए। अब इस प्रारूप को पूरा पढ़कर अनावश्यक बातों को काट देना चाहिए। वाक्य संकोचन के कौशल का उपयोग करके भाषा को संक्षिप्त करना चाहिए। शब्द कम करने के लिए पदबद्ध की जगह एक शब्द का प्रयोग करना उचित रहता है। नेक्स्ट, संक्षेपण लेखन में अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो मूल अनुच्छेद के विचारों के क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट, संक्षेपण लेखन विषयों में एक स्वतंत्र, सुगठित और प्रभावपूर्ण अनुच्छेद होता है। नेक्स्ट, विराम चिन्हों का अनुकूल प्रयोग करना चाहिए और इससे पाठ में संक्षिप्तता का समावेश होगा और साथ ही भाषा में शुद्धता और अभिव्यक्ति में स्पष्टता होगी। धन्यवाद।